सवाल है कि कौन पहुंचाता है उन लोगों को जिनको हर मामले से अलहदा कर दिया गया है, जो हमारी लिस्ट में नहीं है, जो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लिस्टें दी जाती हैं। अब एक यकतरफा बयानिया अगर खान साहब के सामने पेश किया जाएगा और हमें ये कुछ पता भी नहीं कि क्या बात हुई। देखिए, खान साहब ने अपना स्पोक्स पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी को मुकर्रर किया है। न्याजुल्लाह न्याजी साहब को अंदर नहीं जाने दिया गया, मुझे नहीं अंदर जाने दिया गया। और जो मामला है वो उसूली नौइयत का है, उस पर किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि अगर आप अंदर जाएंगे लिस्ट के मुताबिक नहीं बल्कि किसी के कहने पर, कौन है जो बुलाता है लोगों को? एक तो लिस्ट है, लिस्ट से तो बात वाज़ेह हो जाती है। वो हम 3 कोऑर्डिनेटर हैं, हमने पार्टी के अंदर एक 5 रुकनी कमेटी बना दी, दोनों का मैं मेंबर हूँ। हम एक लिस्ट अगर देते हैं तो जेल इंतज़ामिया अगर उसमें से 6 में से 5 लोगों को खारिज कर देती है और 5 लोग अपनी मर्ज़ी के डालती है और उन लोगों को मालूम होता है कि उनको अंदर भेजा जाएगा, वो उस दिन वहाँ मौजूद होते हैं अडयाला जेल के बाहर, तो हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि क्या तरीका कार है जो अपनाया जा रहा है, उन लोगों को कौन बुलाता है, कौन बताता है। अब फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने जो तरीक़ाकार आप लोगों ने तश्कील दिया था कि 6 लोग जाएंगे, खान साहब ने कहा कि जिसको इजाज़त मिलती है सारे आ जाएं। नहीं, वो तरीक़ाकार ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, खान साहब ने ये हरगिज़ नहीं कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, फैसल चौधरी साहब मिलकर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये वाक़या कल हुआ है उसके हवाले से कोई मुसद्दिक़ा बात हमारे सामने नहीं है। लेकिन मानने एक लम्हे के लिए कि जिसको वो भेजते हैं, खान साहब कहते हैं आने दो, लेकिन ये फिर भी उसूल जो है वो गलत है। फिर तो पार्टी जो है किसी और के हाथ चली गई ना कि किसने मिलना है, किसने क्या बयानिया पेश करना है। खान साहब ने बात की है तो नहीं, देखिए, उन्होंने ये उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा उसूल वही है जो तय किया गया है। लिस्ट दी जाएगी, हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लोग आएंगे, लेकिन उस दौरान अगर इन्हराफ हो रहा है तो इन्हराफ है। इन्हराफ के नतीजे में अगर लोग आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसूल वही है कि ये पार्टी फैसला करेगी। जिन लोगों को खान साहब ने मुकर्रर किया है कि वो नाम खान साहब को ला के दें, खान साहब खुद उन नामों में से चूज़ करेंगे कि किसने आना है। तरीक़ा कार यही है, लेकिन इससे इन्हराफ अगर हो रहा है तो इन्हराफ है, उसको हम सही नहीं मान रहे। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा अलीमा खान साहिबा रोड के साइड पर फुटपाथ पर बैठी हुई हैं, उनकी तस्वीर बड़ी वायरल है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है क़यादत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इस तमाम तर सूरत में PTI की क़यादत को जो किरदार अदा करना चाहिए, क्या वो अदा कर रही है? अलीमा खान साहब के साथ जो स्टैंड लेना चाहिए था आपके ख्याल में? जी बिल्कुल ले रही है। देखिए, मैं उनके साथ था, मौजूद था, सारा वक्त मैं उनके साथ मौजूद रहा। वो मेरे सामने बैठी और उन्होंने कहा मुझे अकेला बैठने दो, मैं आपके पास और तस्वीर भी होंगी। वो और मैं सामने खड़े हुए हैं, आगे ट्रक हैं, पुलिस वाले हैं, और एहतजाज उन्होंने खड़े होकर किया। उसके बाद वो बैठ गई फुटपाथ पर, हम सब उनके गिर्द खड़े हुए थे जो लोग वहाँ मौजूद थे। मैं था, कासिम खान साहब थे, उनकी दीगर बहनें थीं। उन्होंने कहा कि मैं अपना एक खामोश अखलाकी एहतजाज ख़ुद करना चाहती हूँ, तो वो बैठ गई। तो उसके बाद उनको ये कहा गया कि नहीं, हम आपको मिलवा रहे हैं, आप आ जाइए आगे। मेरी नज़र में ये एक झांसा था। उनको बहनों को आगे ले गए, फिर आगे दोबारा नहीं उनको मिलने दिया गया, हम लोगों को पीछे छोड़ दिया गया। बीच में ट्रक थे, बीच में पुलिस थी, मैं पीछे रह गया और उनको अंदर ले गए वहाँ। उसके बाद उन्हें फिर नहीं मिलने दिया गया, तो वहाँ फिर खड़ी रही। तो ये एक सूरत हाल है जो उस मौके पर पैदा हुई। इस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं थी और ये भी नहीं चाहती थी अलीमा बीबी। उनसे मैंने पूछा कि कोई अडयाला पे बड़ा एक हुजूम हो, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी मुलाकात हो। उन्होंने कहा कि उस हुजूम को फिर बहाना बनाकर ये मेरी मुलाकात नहीं कराएंगे, तो मैं हुजूम नहीं चाहती। राजा साहब, पहले जब मुलाकातों को हाईजैक किया गया तो आपने एक स्टांस लिया कि मंजूर नज़र जैसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, तात गुजारी जैसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। तो आपको क्या लगता है, आपकी ये जो हार्ड लाइन है, क्या इसी वजह से आपको इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही? नहीं, मेरी तो बहुत सी बातें हैं ना, ये तो इससे पहले कुछ हो चुका था। मेरी तो मुलाकात नहीं हुई तो मैंने बात की ना। देखिए, मैं फिर यही सवाल करता हूँ कि इंतज़ामिया कैसे फ़ैसला करती है कि किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जब एक नाम हम दे देती हैं, एक तरीका वज़ा हो चुका है अदालत में खान साहब की हिदायत के मुताबिक, तो फिर कैसे ये फैसला होता है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? अच्छा, सलमान अकबर साहब, अभी आपने कहा कि गुज़श्ता रोज़ खान साहब से मुलाकात के बाद जो लोग आए, उन्होंने जो चीज़ें बताई, आपने कहा कि वो मुसद्दिक़ा नहीं है, या हो सकता है वो चीज़ें नहीं कहा गई हो। तो खान साहब से अगर इसी तरह मुस्तकिल तौर पर यही लोग मुलाकातें करते हैं तो आप इनको नहीं मानेंगे खान साहब का बयान है या खान साहब का बयान? देखिए ना, ये तो एक इन्हराफ की बुनियाद पे सब कुछ हो रहा है ना। जो खान साहब ने खुद तरीक़ा कार वज़ा किया है उससे हट के हो रहा है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये पूरी सूरत हाल कि उनको आधी बात बताई जाती है, पूरी बात नहीं बताई जाती, उनसे क्या रद्द अमल लिया जाता है, कौन लोग हैं जाते हैं। तो ये आपको नहीं लगता बैरिस्टर गौर ऐसी बात कोई बात छुपाएंगे? बैरिस्टर नहीं, गौर मैं पर बिल्कुल नहीं, मैं कोई उनके हवाले से बात नहीं कर रहा। वो अगर बात करेंगे तो मैं उनसे पूछ लूँगा, लेकिन तरीका यही होना चाहिए। अभी तक नहीं पूछा गुज़श्ता? देखिए, मेरी उनसे हुई है गुफ्तगू, इस तरह बात नहीं हुई जो आप जिस तरह फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये शफाफियत से सारा अमल हो। जो 6 लोग हैं जो लिखे जाते हैं
لسٹ میں وہ سارے جائیں, وہ سارے جا کر ایک موقف خان صاحب کے سامنے پیش کریں. یہ نہ ہو کہ انتظامیہ کے چنے ہوئے 3-4 لوگ جا کر ایک ہی بات کریں اور اس کا رد عمل. اچھا سر, یہ تو ملاقاتیں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور زیادہ تر وہ آپ کے بارے میں آپ سے شاکی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے, اس بارے میں آپ کیا ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اگر گننا شروع کریں تو وہ 3-4 لوگ ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہیں. اور وہ ایک اصولی موقف تھا, میں نے کوئی ذات کے حوالے سے تو بات نہیں کی, وہ پارٹی کا موقف تھا. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے اس کی تائید کی کہ جو لوگ لسٹ میں ہیں اس کے علاوہ کسی کو اندر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اصولی بات تھی وہ. دیکھیں, اگر آپ لسٹ کو ختم کر دیتے ہیں پھر تو یہی ہے کہ آپ, میں, باقی سب لوگ جا کے جیل کے باہر کھڑے ہو جائیں سر جھکا کے اور انتظار کریں کہ کوئی ہمیں چن لے. کون چنتا ہے, کون یہ فیصلہ کرتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے بات ہوئی. پوری پارٹی میرے ساتھ ہے, 3-4 لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں, میڈیا ان کو موقع دے دیتا ہے تو بات ذرا بڑی نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ پارٹی کے اندر بیٹھیں تو پورے ملک سے مجھے تائید ملی. پنجاب میں پارٹی کی جو اسٹرکچر ہے, جو تنظیم سازی ہے, اس کے حوالے سے بھی بڑے اعتراضات آتے ہیں کہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا, پنجاب سے آرگنائز نہیں کیا جاتا لوگوں کو. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں, عالیہ حمزہ صاحب بہت اچھا کام کر رہی ہیں, وہ زمین پہ موجود ہیں. دیکھیے, پنجاب کی صورتحال سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ سندھ میں نہیں ہے, وہاں پھر ریلیز ہو جاتی ہیں, اجلاس منعقد ہو جاتی ہیں. میں خود پچھلے دنوں کراچی گیا, ایک بہت اچھا ہم نے وہاں پہ اجلاس کیا. لاہور میں آپ رمضان کے دوران اگر افطار کے لیے بھی 50-100 لوگوں کو بلاتے تھے تو ریڈ ہو جاتا تھا, پولیس آ جاتی تھی. تو پنجاب کے حالات کو اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ شاید سمجھ نہیں سکتے. اس کے